सवाल उन्होंने पूछा है। पंजाबी पूछ। उन्होंने पूछा भाई थोड़ी जर्सी द नंबर 14 क्यों सी? स्पिरिचुअल रीजन। थोड़ा सा बता दें, आपने चूज किया था। एक हाथ पे 5 उंगलियां और 14 जोड़, समझ आई बात? इस रीजन पे आप शुरू से आपने पहला ही नंबर आपका 14 ही था और फिर सारा टाइम आपने 14 यूज किया। 14 जोड़, स्पिरिचुअल रीजन। फिलहाल आपको मिल गया जवाब। पैंतन पाक और 14 जोड़, 14 इमाम। इससे मैंने जबरदस्त। नेक्स्ट अप वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम हैदर, और हैदर ने सवाल भेजा है सुहेल तनवीर के लिए। उनका सवाल ये है कि अगर आपकी लाइफ पे एक मूवी बने तो ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको आप चाहेंगे आपको प्ले करे? ये तो मुझे बताना पड़ेगा। यस बता। नहीं यू गो अहेड। कोई भी नहीं, कोई भी एक्टर एनीवे फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। थोड़ा सोहेल ना, सर जब नया नया आया था ना, लेट मी डिस्क्राइब इट। उसका ना थोड़ा सा ये टिल्ट होना चाहिए उसको इन स्विंग करनी आनी चाहिए। पहले मैं यूं था, वो इधर बॉलिंग कर करके ना तो यूं था। वाओ, नहीं आई एम श्योर ऐसा सोहेल आया था बेचारा सीधा ऐसे बॉलिंग जब, करके। जब हमने नेट पर कराई ना तो लंबी बॉलिंग, और जब इसने खाई ना कोई टेस्ट मैच में, ये थोड़ा सा ना ऐसे होता गया। और जब बात करता था ना, मैं कहा सोहेल क्या हाल है, जी फाइन, ऐसे। तो देव आनंद साहब प्रॉब्ली बहुत अच्छा करते, देव आनंद साहब, है ना? यस है डू ना? यू एग्री? हाँ शोएब भाई जब ये आए थे और इनका बॉलिंग एक्शन ऑब्वियसली एक यूनिक था, तो आपका क्या ख्याल था उस बारे यार में? मुझे लगा यार इतनी फिटनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा जितना रॉन्ग फुटिंग के साथ करता था, लेकिन इसने माशाल्लाह इतना जबरदस्त खेला है, बेहतरीन फिटनेस के साथ खेला है, जब तक वकार भाई कोच नहीं आए। जब वकार भाई कोच आए ना, उन्होंने इतनी ट्रेनिंग कराई बेचारे को, इसका गोड़ा नहीं बचा, हिप इसका टूटा हुआ था और शोल्डर पहले ही मार खा के टेढ़ा हुआ था। तो जब ये आता था ना तो ऐसे से करके आता था, और मैं बिल्कुल इसके साथ का अनफिट था, मेरे दोनों घुटने काम नहीं कर रहे थे, साथ मेरा दो दिमाग, बोडिया ने मरीज न्यूजीलैंड। मेरे घुटने काम नहीं कर रहे थे और विकी भाई का दिमाग नहीं काम कर रहा था। हम दोनों को टूटे भजे लोगों को हमें 100 स्प्रिंटें कराते थे। सोहेल मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं 100%। विकी भाई सो बैड, नहीं नो करना ऑफेंस, चाहिए बट आपने हमें बहुत ट्रेनिंग कराई, खाम खाई। बहुत नसाया इसके आपने ऊपर हाँ एक, बहुत। थोड़ा अच्छा दोनों पीछे पीछे आ रहे हैं टेढ़े मेढ़े, अब मैं करके दिखा सकता, अगर जगह खुली होती मैं तो करके भी दिखाता। अच्छा मेरा घुटना ये टूटा खब्बा वाला, मैं ऐसे आ रहा हूँ, इसका दायां टूटा हुआ हिप, तो ये ऐसे आ रहा है, तो दोनों ऐसे से आ रहे हैं। अच्छा ऊपर विकी भाई चिल्ला रहे हैं कमाल शेबी सोले, और मैं कहा यार बस कर दे यार, अल्लाह का वास्ता निगरान ना खड़ाओ। निगरान ना खड़ाओ यार, इतनी स्प्रिंट है, हमें वैसे ही अनफिट है। सुबह 6:30 कौन लगाता है? फेयर इनफ। ये इसके ऊपर एक थोड़ा सा आप दोनों ही से मैं चाहूंगा। सर इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनेगी 90s के लोंडे जो ट्रेनिंग कराते रहे हमें, ये मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री पिछले कुछ अरसे में जो पिछले 10-12 साल के कई ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सीरियस नोट के ऊपर ये उठाया है कि वकार भाई कुछ हद तक जो है वो जिम्मेदार रहे हैं उनके करियर्स के खत्म होने में। क्या ऐसी बात है कि इतने लेजेंडरी प्लेयर और इतने बड़े खिलाड़ी, लेकिन एज अ कोच ये क्रिटिसिज्म बार बार आता है उनके ऊपर? Vicky Bhai, I think it's a great guy. You know, I love him. It's very simple as that. I mean, beyond Vicky Bhai, I don't see anything in cricket. I mean, Wasim Bhai has to be the greatest. I mean, simple, period. Sachin, Wasim Akram, Shenwan. बस, period. मैं सुनना नहीं चाहता इससे आगे बात। ये तीनों greatest हैं, ever. लेकिन my personal favorite has to be वकार भाई. But you know, लोगों को क्या पता है, मैं मिड ऑन पे खड़ा, मैं देख रहा हूँ विकी भाई को साइड ऑन से, यार क्या मजा, और क्या खूबसूरत रन अप, क्या खूबसूरत एक्शन और रिलेंटलेस फोर्स। आई मीन अगर मैंने जो एटीट्यूड सीखा ना जो विकी भाई से, कनिंगनेस तो मैंने वसीम भाई से सीखी, रिलेंटलेस होना मैंने विकी भाई से सीखा। वो वजते जाते थे, वो वजी जाते थे, और कमाल के अनटिल ही बिकम्स अ कोच। तब भी तो रिलेंटलेस थे। ओए होए होए, तौबा तौबा, तभी वजी जाते थे। वो वजी जाते थे, अल्लाह की कसम। विकी भाई आपने बहुत तंग की है कसम से, लेकिन he does not, I mean he is a great guy, but I don't think management is his forte. मैनेजमेंट इनका forte नहीं है, ये मैं लाइव ऑन टीवी भी कह रहा हूँ। अभी खैर बहुत रिसेंटली पास्ट में चेंज हुए हैं, बट द थिंग इज यू नो ही इज अ फास्ट बॉलर, आई मीन इज अमेजिंग। ओह यस। और आई डोंट नो, मैं पॉइंट ही भूल गया, तुम वो इसी बारे में हाँ फील्डिंग इतनी कराते थे ना, तो एक दिन ना याद है सुबह सुबह आ जाते थे, कैंप लगाते थे, तो पता नहीं कोई दुआ शे कराई, मैं कहा यार इनकी दुआ ही पूरी ना करना, और ना हाथ उठाए ना तो उंगलियां पूरी नहीं थी, मैं कहा तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होनी, 9 उंगलियां ना
ऐसे ये दुआ के हाथ उठाए ना, मैं कि 10 उंगलियां पूरी दुआ आपकी कबूल नहीं होनी। बस गुस्से में था मैं, अंदर थका हुआ था मैं, फील्डिंग इतनी करा दी। चल बहरहाल देखिए भाई, ऑल लव यू, We all love you, मजाक कर रहा हूं yeah, आपसे। एनीवेज, आप कर सकते हैं, नहीं हमारे तो बड़े हैं, हम नहीं कर सकते। तो मेरे भी बड़े हैं, मुझे थोड़ी स्प्रिंटें लगवाई हैं आपने। जी अगला सवाल जो है हमारे पास इन द सेगमेंट आस्क द एक्सपर्ट, दोबारा से एक बार बताता चलूं, हैशटैग आपने यूज करना है डग आउट एक्सपर्ट्स, ताकि हम तक आपके सवाल। साजिद का लाहौर से, और वो सना के साथ है कि कल आप लोग बात कर रहे थे कि वुमेन लीग जो है वो होनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है? वेयर डज इट स्टैंड एट दिस पॉइंट कि क्या ये होने वाली है या इसकी कोई नियर फ्यूचर में? बिकॉज येस्टरडे आपसे कि एक दफ़ा बहुत करीब थे हम इसके, लेकिन फिर उसके बाद वो हो नहीं सकी थी। देखिए अनफॉर्चुनेटली जो रियलिटी है वो यही होती है कि चेयरमैन एक तो हमारे बदलते हैं बहुत जल्दी जल्दी, और फिर जब नए चेयरमैन आते हैं उनके ऊपर मेंस क्रिकेट का ही लोड इतना होता है कि वुमेन्स क्रिकेट तक आते आते साल 8 महीने तो वैसे ही गुजर जाते हैं। और इस दफ़ा ख़ास तौर पे अगर PSL की बात करें तो चैम्पियंस ट्रॉफी की एक बहुत तैयारी और उसकी सारे इंतजामात, स्टेडियम्स की रेनोवेशन, वो चीज़ें थी। तो इस दफ़ा तो शुरू से ही पता था कि वुमेन्स PSL के ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं है। पिछले PSL में हमने 2 एग्जीबिशन मैचेस देखे और बड़े अच्छे मैच हुए। उसमें हमारे कुछ यंग टैलेंट को मौका मिला, बाहर से लड़कियाँ आई, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इंग्लैंड की लड़कियाँ आई, साउथ अफ्रीका की लड़कियाँ आई। तो आई थिंक बहुत ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट का रोल की बात करें, बाहर जो नहीं फॉरेन प्लेयर्स, जो फॉरेन प्लेयर्स थी वो आई और बड़े अच्छे नाम। अगर एक्सपर्ट हों जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी प्लेयर हैं, जी वो भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। क्रिकेटर्स होने चाहिए ऑब्वियसली, जिस तरह आपके PSL का निज़ाम होता है। तो आप स्मॉलर स्टार्ट करें, आप 4 या 5 टीमों से स्टार्ट करें, आप मत 6 टीम से स्टार्ट करें। पर आई थिंक जब तक आप वो स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अभी क्वालिफायर्स तो हम खेल रहे हैं और उसमें शुक्र है हमने 3 मैचेस जीत लिए, पर वर्ल्ड कप्स में वर्ल्ड लेवल पर अगर हम compete नहीं कर पा रहे कंसिस्टेंटली, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये एक्सपोजर, लैक ऑफ एक्सपोजर है। और इंटरनेशनल लेवल पर लीग्स में ये चलता भी है बार्टर कि आपके इतने प्लेयर्स हमारी लीग आएंगे तो हमारे इतने प्लेयर्स आपकी लीग जाएंगे, तो वो वैक्यूम हमारा यहाँ पर है। तो कोई किसी किस्म की हमारे प्लेयर्स को बाहर भी फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो अगर तो हम सीरियस है वुमेन्स क्रिकेट के बारे में, तो अगले साल डेफिनेटली इसको करना चाहिए। आप 4 टीमों से स्टार्ट कर लें, आप 5 टीमों से स्टार्ट कर लें, पर इसको स्टार्ट जरूर होना चाहिए। इट्स अमेजिंग कि हमारी ऑडियंस जो है वो रोज वुमेन क्रिकेट से रिलेटेड भी सवाल पूछती है। शोएब भाई, कल ही Absolutely. किसी ने सवाल पूछा था कि मेंस और वुमेन क्रिकेट में कॉमन प्रॉब्लम क्या है, तो उसका जवाब मैंने दिया था मोहम्मद वसीम। तो आपको मैं अपडेट कर दूं, कल का ये वाकया है। ताहा is so proud of this joke। ताहा ने 3 दफा मेरे शो पे सुनाया। बट हमारे पास अब एक और लास्ट सवाल आया है जी नबील की तरफ से, जो आई थिंक तीनों पैनलिस्ट के लिए सवाल है कि व्हाट इज़ द रीज़न पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स? देखिए, एक तो ऑलराउंडर्स जो है ना वो नेचुरल होते हैं, आप बना नहीं सकते, बट येस पॉलिश हो सकते हैं। जैसे रज़ाक भाई पॉलिश हुए, शुएब भाई की आंखों के सामने, वसीम भाई ने जिस तरह उनको बनाया। तो उसके बाद जो मैंने देखा, कुछ प्लेयर्स आए जिनके ऊपर उस तरीके से काम नहीं हुआ। होता तो शायद हमें, ऑब्वियसली रज़ाक भाई वन ऑफ हिज ओन काइंड, उन जैसा ऑलराउंडर, मतलब वो जैसे ब्रायन लारा और जैक कैलस, और स्टॉप ही लग गया है ये जो। बस मैंने कहा ना कि वो conveyor belt जैसे है वसीम भाई एक ही है ना, तो रज़ाक भाई मतलब बड़े ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आते हैं। बट हमारे पास जिस तरह आज जैसे वो हार्दिक पांड्या हैं, बाकी दुनिया के पास ऑलराउंडर्स हैं, हमारे पास उस तरह के नहीं आ रहे। स्किल्स का भी डिफरेंस है, अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं इस खासकर ये जो पिछले 5-6 सालों में फ़हीम अशरफ आए, नवाज़ पे काम हुआ, बट वो उस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से ग्रैब नहीं कर सके। हमारे उससे पिछले बैच में अगर मैं जाऊं, हमारे टाइम पे तो शायद उतनी एफर्ट ही नहीं की गई कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर काम करके उनको मज़ीद बेहतर, मैं नहीं कह रहा कि रज़ाक भाई जितना बनाया जा सकता था, बट उनसे बेहतर परफॉर्मेंसेज ली जा सकती थी, बट काम ही नहीं हुआ। तो अभी जो एग्जिस्टिंग है उनके साथ, उन पे क्या ओपिनियन है आपका? अभी देखें हमारे पास एग्जिस्टेंट तो आपको मतलब आमिर there's only जमाल one, is one name, फहीम आमिर अशरफ जमाल, तो आमिर जमाल अगर मैं हो कहूँ, रही है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी उनकी बैक का इशू चल रहा है। जो मैंने न्यूज़ सुनी है, वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद जहाँ पे उन्हें एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज दी हुई, ऑल थॉट के मे बी हमारा जो T20 वर्ल्ड कप में फिर फहीम अशरफ का कमबैक होगा। देखें, फहीम का सबसे बड़ा इशू वो जो है है ना, किधर है वो जो फहीम comeback का होगा, वो तो साथ-साथ ही फहीम हैं का टीम इशू के। जो है ना वो बॉलिंग का है।
जब जैसे शुएब भाई ने भी आगे कहा ना कि शादाब के बारे में कि जब तक आपका जो मेन